नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है और इसका पता भी काफी दिन बाद लगा। घटना होने के काफी समय बाद 19 दिसंबर को सांता क्रूज मुंबई में एक व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हुई। अस्पताल के रिकॉर्ड में उस व्यक्ति की मौत मल्टी ऑर्गन फेल्योर से हुई थी। डॉक्टर्स ने पुलिस को मेमो देकर यह जानकारी दी कि हमें इस बात की शंका है कि इस आदमी को पॉइजन दिया गया है। पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया, विसरा जांच के लिए भेजा गया। पुलिस ने डॉक्टर्स का बयान लिया कि भाई आप किस आधार पे ये कह सकते हैं कि इसकी हत्या हुई है। डॉक्टर्स ने बताया कि इसके ब्लड में आर्सेनिक और थैलियम की मात्रा सामान्य मात्रा से 50-60 गुना ज्यादा है। ये दोनों ही पॉइजनस मटेरियल हैं और जब इसको अस्पताल लाया गया था तो इसने पेट दर्द की शिकायत की थी। पूछा गया अस्पताल लाया कौन था। उसने बताया कि इसकी पत्नी, जिसका नाम काजल सिंह है, उम्र करीब 45 साल है, 46 साल है, ये इसको लेकर आई थी और वही इसका दवा इलाज बार बार करा रही थी। पेट दर्द की शिकायत के बाद तमाम दवाएं दी गई और उस समय जो ब्लड टेस्ट कराया गया और धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स फेल्योर की तरफ जा रहे थे। जब टेस्ट कराया गया तो आर्सेनिक और थैलियम की इतनी ज्यादा मात्रा देखकर सब हैरान हो गए। पुलिस ने इसकी पत्नी और इससे भी उस समय ये बोल सकता था, इससे ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या उन्होंने खा लिया है जिसकी वजह से ब्लड में इतनी बड़ी मात्रा में आर्सेनिक और थैलियम है। न तो पत्नी ने कुछ बताया और न इस व्यक्ति ने कुछ बताया। बोले साहब मैं तो सामान्य खाना जो होता है घर का वही खाता हूं। कुछ कुछ बात समझ में भी आने लगी पुलिस के। पुलिस ने डॉक्टर्स की उस रिपोर्ट के आधार पर, और फिर विसरा की रिपोर्ट भी आ गई हफ्ते 10 दिन में। उसमें भी, विसरा में भी बहुत बड़ी मात्रा में यही दोनों एलिमेंट्स पाए गए। पुलिस ने जांच शुरू की कि भाई ये इतनी बड़ी मात्रा में ऐसा पॉइजनस पदार्थ कैसे आ गया। पुलिस ने काजल सिंह को थाने पर बुलवाया। वो फौरन थाने पर आ गई। उससे पूछताछ शुरू हुई। उसने ये बताया कि हमारे पति से हमारे संबंध कुछ बातों को लेकर खराब हो गए थे और मैं कुछ दिन अपने पति से अलग एक दूसरे मकान में रहने लगी, लेकिन मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता सता रही थी। इस वजह से मैं फिर अपने पति के घर आ गई। दोबारा आने पर मेरी सास मुझे तरह तरह के ताने और तरह तरह की प्रताड़ना देती रही। पूछा गया कि आखिर तुम जहां गई थी वहां अकेले कैसे रहती थी। धीरे धीरे बात खुलते 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 ये आई कि हितेश जैन नाम के एक व्यक्ति से काजल के प्रेम संबंध हो गए थे।
और हितेश जैन के इस प्रेम संबंध के कारण ही इसके पति कमलाकांत ने इसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया था। हितेश जैन की ही राय पर वो घर से निकल गई और हितेश जैन के साथ ही रहने लगी। लेकिन बच्चों की जब बार बार याद आए तो हितेश जैन से कह सुनकर वो फिर वापस अपने पति कमलाकांत के पास चली गई। इस बीच में उसने कमलाकांत के सभी बीमा पॉलिसीज, बैंक अकाउंट और बाकी उनके दीगर प्रॉपर्टीज और जेवरात और इन सब के बारे में जानकारी धीरे धीरे हासिल करती रही। लेकिन सास उसे बहुत ताने देती थी। एक दिन हितेश जैन दवाइयों का एक पूरा बंडल ले आए और उसने ये बताया कि 2 टेबलेट सुबह और 2 टेबलेट शाम खाने में मिलाकर अपने सास को दे दिया करो। कोई दुनिया में माई का लाल पता नहीं लगा पाएगा कि सास को हुआ क्या है, और तुरंत कुछ नहीं होगा, ये धीरे धीरे तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से अलग हो जाएगी। मैंने वो 2 टेबलेट प्रतिदिन के हिसाब से अपनी सास को देना शुरू किया। 2 महीने बाद सास की जब तबीयत खराब होने लगी तो उन्हें अपने पति से कहकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। लेकिन अस्पताल में जो खाना लेकर मैं जाती थी उसमें भी यही मिलाकर देती रही, और 20 दिन बाद अस्पताल में मेरी सास की भी मृत्यु हो गई। सास के मरने के बाद फिर मेरे पति मुझे तरह तरह के ताने देने लगे। हितेश जैन ने कहा कि अब किस बात का इंतजार कर रही हो? तुमने इस दवा को देख लिया, तुमने इस दवा के असर को देख लिया। कमलकांत के ऊपर भी यही काम तुम्हें करना है। एक बार कमलकांत अपने रास्ते से हटा दो, फिर हम तुम और बच्चे एक साथ सुखी जीवन व्यतीत करेंगे इसी घर में। कमलकांत ने फिर वही टेबलेट्स का पूरा बंडल लाकर दे दिया, और काजल ने फिर वही किया जो उसने अपने सास के साथ किया था। धीरे धीरे कमलकांत की तबीयत भी खराब होने लगी और कमलकांत ज्यादा पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुआ। और अस्पताल में जब उसकी ब्लड की जांच कराई गई तो आश्चर्यजनक रूप से ये दोनों पॉइजनस एलिमेंट्स बहुत ज्यादा उसके ब्लड में पाए गए, और डॉक्टर्स को ये समझने में कतई देर नहीं लगी कि इसकी मृत्यु क्यों हुई है। और फिर डॉक्टर्स ने पुलिस को इत्तला करके अपनी शंका के बारे में बताया। और अभी 4 दिसंबर को जब मैंने इस घटना की खबर पढ़ी तो मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ। उसमें उस दवा का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसका नाम यहां नहीं ले सकता, क्योंकि पता नहीं कौन किससे रखाए हुए हो, भरा हुआ बैठा हो, और दवा का नाम पता लगते ही वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे। जिसे देखना हो वो साइट पर जाकर इस खबर के हवाले से उस दवा का नाम भी देख सकता है। किसी को एक झटके से मार देना, गोली मार देना,
नींद की ढेर सारी दवाइयाँ खिला के उसके साथ कुछ भी कर लेना, ये तो क्राइम के बहुत ढेर सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं। लेकिन ये स्लो पॉइजन का जो केस है, ये शायद पहली बार इतने लंबे अंतराल में, मैं चाहता हूं कि आप इसे भी समझ लें कि ये भी एक तरीका है। हालांकि आप क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की जो बड़ी किताबें हैं यूरोप और अमेरिका की, फॉरेंसिक साइंस में जो बड़ी किताबें हैं, उनमें इस तरह की घटनाओं का जिक्र पाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल अपने यहाँ इस तरह के पॉइजन खिला देंगे, सब्जी में मिला के इंसेक्टिसाइड खिला देंगे, पेस्टिसाइड खिला देंगे, तमाम जो दवाइयाँ आती हैं चूहे मारने की, ये खिला देंगे, और उसके लक्षण 4 से 10 घंटे में पता लगने लगेंगे। डॉक्टर्स को भी पता लग जाता है कि इसे कोई जहर दिया गया है। लेकिन इस स्लो पॉइजन के बारे में, या इस स्लो पॉइजन से 2 लोगों की हत्या हो जाए, ऐसा बहुत रेयर है। झटके वाला काम तो सभी कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि काजल की सास की मृत्यु 6 महीने पहले हुई और 3 महीने तक उसने दवा खिलाई, तो मर गई अगले 15-20 दिन में। और फिर 3 महीने अपने पति को इस तरह से स्लो पॉइजन दिया। अस्पताल में 15 दिन बाद 19 सितंबर को पति कमलकांत भी गुजर गया, ऊपर चला गया, मौत हो गई, स्वर्ग सिधार गया, काजल की करतूत से, काजल की लालच से, और काजल और हितेश जैन के प्रेम संबंधों की वजह से। सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मौज से रहेंगे। पुलिस ने सारे एविडेंस इकट्ठा करके 4 दिसंबर को काजल और हितेश जैन को जेल भेज दिया। आज की घटना, आज की घटना में एक बहू ने अपने पति और, मतलब एक महिला ने अपने पति और अपनी सास की हत्या कर दी। कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं थी। एक प्रेमी के चक्कर में कर दी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जिस मोडस ऑपरेंडी से यह हत्या की गई, ये बड़ा रेयर है, विचलित करने वाला है। आखिरकार किस पे भरोसा करेंगे? देखिए, सास को भी कभी इस बात की जरा सी भी शंका या भनक नहीं होगी कि मेरी बहू मुझे खाने में धीमा जहर दे रही है। कमलकांत को भी कभी इस तरफ उसने सोचा भी नहीं होगा कि मेरी पत्नी मुझे धीमा जहर दे रही है। खाना वो घर पे ही खाता था। दोनों ही लोग काजल का बनाया हुआ खाना ही खाते थे। उनका तो इतना विश्वास काजल पे, और काजल का इतना शैतानी दिमाग कि साल भर के अंतराल में अपने घर के 2 सदस्यों की हत्या स्लो पॉइजन से कर दी। ये बहुत खतरनाक टेंडेंसी है। किस पर यकीन करें, किस पर यकीन न करें। और ये प्रेम संबंध, उफ, बार बार मैं बता चुका हूं, 1000 बार रिपीट कर चुका हूं, बड़े जानलेवा होते जा रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप, आपसी इस तरह के संबंध, एक तरफा प्यार, फेसबुकिया प्यार, सोशल मीडिया पर 2 लोगों का मिलन, इलेक्ट्रॉनिक प्यार, कहां जा रहे हैं हम? अब अपराध की वो घटनाएं तो बहुत कम हो गई कि डकैतों ने गांव घेरा, दरवाजे चीरे,
जमीन से खोद के तिजोरी निकाली, लाद के ले गए। रास्ते में जो आया 2 4 6 मार दिया। लेकिन इस डोमेस्टिक क्राइम में जो बदलाव आया है, डोमेस्टिक क्राइम में का जो चलन अचानक चल पड़ा है, ये हमारी जो मानसिकता है इसको दर्शाता है। हमारे अंदर जो भौतिकवाद धीमे जहर की तरह फैल गया, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, पैसा, जमीन जायदाद, लड़की, महिला, विवाहेतर संबंध, ऐसा ही होता रहा तो आपस में साथ में रहने वाले लोग एक दूसरे पर इतना अविश्वास करने लगेंगे कि किसी परिवार का चलना मुश्किल हो जाएगा। कम से कम आज की घटना से तो यही लगता है। कोई बात अगर है तो मिल बैठ के बात करिए, रिश्तेदारों को बीच में ले आइए, नजदीकी लोगों को बीच में ले आइए। किसी की जान ले लेना धीरे धीरे, इससे बड़ा, इससे जघन्य कोई अपराध नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।